दोस्तों, आज हम एक ऐसे इंसान की बात करने वाले हैं जिसे बॉलीवुड ने सब कुछ दिया, शोहरत, पहचान, दोस्ती, और फिर एक दिन अचानक बिना किसी आवाज के उसे अकेला छोड़ दिया। एक ऐसा चेहरा जिसे आपने 90 के दशक की तमाम सुपरहिट फिल्मों में देखा होगा, चाहे वो सड़क हो, मोहरा हो, कर्ण अर्जुन हो या बड़े मियाँ छोटे मियाँ। वो चेहरा था गेविन पैकर्ड का। लंबा चौड़ा जिस्म, रौबदार आंखें और ऐसी दमदार मौजूदगी कि स्क्रीन पर आते ही दर्शक सीट पर सीधे हो जाते थे। लेकिन इसी गेविन पैकर्ड की जिंदगी का अंत इतना दर्दनाक था कि जानकर आपका दिल भर आएगा। जब इनका जनाजा उठा तो उस पूरी फिल्म इंडस्ट्री से एक भी नामचीन चेहरा नहीं आया, उस इंडस्ट्री से जिसके लिए गेविन ने अपनी पूरी जिंदगी लगा दी थी। तो आइए आज जानते हैं गेविन पैकर्ड की पूरी कहानी, उनके बचपन से लेकर उनके आखिरी सफर तक। दोस्तों, हमारे YouTube चैनल माय मेमोरी में आप सभी का दिल से स्वागत है। दोस्तों, गेविन पैकर्ड का जन्म 8 जून 1964 को महाराष्ट्र के कल्याण शहर में हुआ था। उनका परिवार कोई साधारण परिवार नहीं था। इस परिवार की जड़ें 3 अलग अलग देशों की माटी में मिली हुई थीं। उनके दादा जॉन पैकर्ड एक आयरिश अमेरिकी थे जो अमेरिकी सेना के साथ भारत आए थे और बैंगलोर में इस कदर रम गए कि यहीं बस गए। उनके पिता का नाम अर्ल पैकर्ड था जो एक कंप्यूटर विशेषज्ञ थे, और उनकी माँ बारबरा एक कोंकणी महाराष्ट्रियन थी, यानी एक ओर आयरिश अमेरिकी खून, दूसरी ओर कोंकणी संस्कृति। और इन दोनों के मेल से जन्मा एक ऐसा इंसान जो आगे चलकर भारतीय सिनेमा का एक यादगार चेहरा बनने वाला था। गेविन 5 भाई बहनों में सबसे बड़े थे। घर में अंग्रेजी, हिंदी और कोंकणी तीनों भाषाएं बोली जाती थीं। बचपन से ही गेविन के व्यक्तित्व में एक अलग किस्म की ऊर्जा थी। जहां बाकी बच्चे पढ़ाई लिखाई में लगे रहते, वहीं गेविन की नजर हमेशा कुछ और तलाशती रहती थी। उनकी परवरिश कल्याण में हुई और बचपन की तालीम सेंट पीटर्स स्कूल मुंबई में हुई। किशोरावस्था में जब ज्यादातर लड़के क्रिकेट की गेंद के पीछे भागते हैं, गेविन जिम में घंटों पसीना बहाते थे। उनका पूरा फोकस बॉडी बिल्डिंग पर था। उनकी मेहनत और लगन रंग लाई और जल्द ही गेविन ने राज्य स्तर और राष्ट्रीय स्तर पर बॉडी बिल्डिंग प्रतियोगिताओं में जीत हासिल की। वो महाराष्ट्र के एक नामचीन बॉडी बिल्डर बन गए। उनकी कद काठी ऐसी थी कि लोग देखते रह जाते। फुट से ऊपर की ऊंचाई, चट्टान जैसा शरीर और आंखों में एक खास तेज। यही वो शरीर था जो आगे चलकर उनका सबसे बड़ा हथियार बनने वाला था। लेकिन गेविन के सपने सिर्फ बॉडी बिल्डिंग तक सीमित नहीं थे। उनके भीतर एक अभिनेता भी करवट लेने लगा था, और यही वो मोड़ था जब गेविन पैकर्ड की जिंदगी एक नई दिशा में मुड़ने लगी। गेविन की अभिनय यात्रा की शुरुआत बॉलीवुड से नहीं बल्कि मलयालम सिनेमा से हुई। उन्होंने 1988 में मलयालम फिल्म अरियन से पर्दे पर पहली बार कदम रखा, जिसमें उन्होंने मुंबई के एक स्थानीय गुंडे मार्टिन की भूमिका निभाई। यह किरदार भले ही छोटा था, लेकिन गेविन ने जिस तरह उसे जिया, उसने उनकी एक अलग पहचान बनाई। उनकी विदेशी बनावट और दमदार जिस्म उन्हें बाकी किरदारों से बिल्कुल अलग बनाते थे। मलयालम सिनेमा में उन्होंने आयुष्कलम, सीजन, अनावल मोथिरम जैसी फिल्मों में काम किया। खासकर 1989 में पद्मराजन की फिल्म सीजन में गेविन ने फेबियन नाम के एक पूर्ण विकसित किरदार को निभाया, जिसे उनके करियर का शायद सबसे बेहतरीन अभिनय माना जाता है। इस फिल्म ने गेविन को मलयालम उद्योग में गंभीरता से लिए जाने का मौका दिया। इसी साल 1989 में उनका बॉलीवुड में भी डेब्यू हो गया। उन्होंने हिंदी फिल्म इलाका से बॉलीवुड में कदम रखा, लेकिन असली पहचान आनी थी थोड़ी देर बाद, और वो आई महेश भट्ट की एक ऐसी फिल्म से जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया था। साल था 1991। महेश भट्ट एक ऐसी फिल्म बना रहे थे जो उस दौर की सबसे चर्चित फिल्मों में से एक बनने वाली थी, सड़क। इस फिल्म में संजय दत्त और पूजा भट्ट मुख्य भूमिकाओं में थे, और खलनायक की भूमिका में था महारानी नाम का एक ऐसा किरदार जो दर्शकों की रातों की नींद उड़ा दे। महारानी के गुर्गों में गेविन पैकर्ड भी थे, और उनकी मौजूदगी ने फिल्म को और भी खतरनाक बना दिया। सड़क की शूटिंग के दौरान गेविन और संजय दत्त की दोस्ती गहरी हो गई, और इतनी गहरी कि गेविन संजय के पर्सनल फिटनेस ट्रेनर बन गए। संजय दत्त उन दिनों अपनी जिंदगी के मुश्किल दौर से गुजर रहे थे, और उन्हें एक ऐसे दोस्त की जरूरत थी जो उन्हें शारीरिक और मानसिक रूप से मजबूत रखे। गेविन ने यह काम पूरी लगन से किया। उनकी ट्रेनिंग में इतना दम था कि बॉलीवुड के कई बड़े नाम उनके पास आने लगे। इसके बाद जब वक्त हमारा है 1993 की शूटिंग हुई, तो सेट पर गेविन की मुलाकात सुनील शेट्टी से हुई, और वो सुनील के भी फिटनेस ट्रेनर बन गए। इतना ही नहीं, गेविन ने सलमान खान के बॉडीगार्ड शेरा को भी ट्रेनिंग दी। यानी गेविन पैकर्ड सिर्फ एक विलन अभिनेता नहीं थे, वो बॉलीवुड के सबसे भरोसेमंद फिटनेस गुरुओं में से एक थे।
लेकिन इस सब के बावजूद गेविन को पर्दे पर जो रोल मिलते थे वो अमूमन खलनायक के दाएं बाएं खड़े रहने के होते थे। वो विलन के मुख्य साथी होते, डरावने, बड़े और दमदार। लेकिन मुख्य खलनायक का किरदार उन्हें कभी नहीं मिला। इस बात का दर्द गेविन के मन में गहरे बैठ गया था, जो बाद में उनके करियर के फैसलों पर असर डालने वाला था। 90 का दशक गेविन के लिए काम के लिहाज से सबसे व्यस्त दौर था। एक के बाद एक सुपरहिट फिल्में आती रहीं और उनमें गेविन का चेहरा दिखता रहा। 1992 में शाहरुख खान की चमत्कार आई, जिसमें गेविन ने एक यादगार नकारात्मक भूमिका निभाई। 1992 में ही नाना पाटेकर की तिरंगा आई। 1993 में आंखें और ताड़ी पार में उन्होंने दमदार उपस्थिति दर्ज कराई। फिर आया 1994 का वो साल जब अक्षय कुमार और सुनील शेट्टी की मोहरा रिलीज हुई। यह फिल्म उस दौर की सबसे बड़ी व्यावसायिक सफलताओं में से एक रही और गेविन पैकर्ड इस फिल्म की खतरनाक टीम का हिस्सा थे। उसी साल कर्ण अर्जुन की शूटिंग शुरू हुई, जो 1995 में रिलीज हुई। सलमान खान और शाहरुख खान की इस ब्लॉकबस्टर में भी गेविन का जादू देखने को मिला। सलमान के साथ लड़ाई के दृश्यों में गेविन की मौजूदगी इतनी प्रभावशाली थी कि उनकी बेटी एरिका ने बाद में कहा कि उन्हें इस फिल्म में अपने पिता बेहद पसंद आए। 1996 और बाद में बड़े मियाँ छोटे मियाँ 1998। इन सभी फिल्मों में गेविन की भूमिका छोटी जरूर थी, लेकिन उनका असर बड़ा था। पर्दे पर जब भी गेविन आते, दर्शक उन्हें पहचान लेते। मेरे प्यारे दोस्तों, अभिनेता गेविन पैकार्ड की वह कौन सी फिल्म है जो आपकी सबसे ज्यादा पसंदीदा है? वह कौन सा किरदार है जिसे आप सबसे ज्यादा पसंद करते हैं? आपकी पसंदीदा फिल्म और आपका पसंदीदा किरदार कमेंट में जरूर बताएं। इसी दौर में गेविन ने टेलीविजन पर भी अपनी पहचान बनाई। दूरदर्शन के साइंस फिक्शन सीरीज इंद्रधनुष 1989 में उन्होंने काम किया। इसके अलावा जुनून 1994 और शक्तिमान 1998 जैसे लोकप्रिय धारावाहिकों में भी उनकी उपस्थिति रही। शक्तिमान तो वो धारावाहिक था जो उस समय हर बच्चे की आंखों का तारा था और उसमें गेविन का किरदार दर्शकों को खूब याद रहा। लेकिन जब हम गेविन पैकर्ड की पूरी जिंदगी को देखते हैं तो एक सवाल बार बार मन में उठता है, इतनी प्रतिभा, इतना जिस्म, इतनी मेहनत के बावजूद गेविन को वो मुकाम क्यों नहीं मिला जो उन्हें मिलना चाहिए था? इसका जवाब सीधा और दुखद है। गेविन पैकर्ड एक विदेशी चेहरे वाले इंसान थे। आयरिश अमेरिकी बनावट, गोरी त्वचा, हल्की आंखें। बॉलीवुड में उस दौर में इस तरह के चेहरे को हमेशा एक खास सांचे में फिट किया जाता था, या तो गोरे विदेशी साथी या फिर दुश्मन के विदेशी गुर्गे। मुख्य खलनायक का रोल हमेशा किसी देसी चेहरे को दिया जाता था। गेविन चाहे जितना अच्छा अभिनय करें, उन्हें हमेशा दूसरे या तीसरे दर्जे का खलनायक बना दिया जाता था। केविन को इस बात का गहरा दुख था कि उन्हें कभी मुख्य खलनायक की भूमिका नहीं मिली। वो हमेशा मुख्य विलन के सहायक या एक हेंचमैन बनकर रह गए और इसी रूढ़िवादिता ने उनका दिल तोड़ा। इस निराशा के बावजूद गेविन काम करते रहे। 90 के दशक के अंत तक उन्होंने लगभग 60 से अधिक हिंदी और मलयालम फिल्मों में काम किया था, लेकिन उनकी फीस कभी उतनी नहीं रही जितनी उनके समकालीन मुख्य अभिनेताओं की होती थी। और धीरे धीरे 2000 के दशक की शुरुआत में नए दौर की नई पीढ़ी आने लगी और गेविन जैसे अभिनेताओं के लिए काम कम होता चला गया। 2002 में आई जानी दुश्मन एक अनोखी कहानी उनकी आखिरी प्रमुख फिल्म थी। उसके बाद गेविन का बॉलीवुड करियर व्यावहारिक रूप से खत्म हो गया। जो इंडस्ट्री कभी उनसे काम लेती थी, उसने उन्हें धीरे धीरे भूल जाना शुरू कर दिया। जब फिल्मों का काम बंद हुआ तो गेविन की व्यक्तिगत जिंदगी भी टूटने लगी। फिल्मों से दूर होने के बाद गेविन शराब के लती हो गए और उनकी निजी जिंदगी को गहरा आघात लगा। उनकी पत्नी अवरिल, जो एक कोंकणी लड़की थी, उनसे अलग हो गईं और अपनी दोनों बेटियों एरिका पैकर्ड और कमिले कायला पैकर्ड को साथ लेकर फ्रांस चली गईं। ये टूटन गेविन को अंदर से खोखला कर गई। जो इंसान कभी बॉलीवुड के सबसे ताकतवर जिस्म वाला कलाकार माना जाता था, वो अब अपने भाई डेरिल पैकर्ड के घर कल्याण में रहने लगा। वो सुपरस्टार्स का ट्रेनर, जिसकी मुट्ठी में कभी लाखों की कमाई होती थी, अब तंगहाली में अपनी जिंदगी काट रहा था। गेविन के छोटे भाई डेरिल ने आगे चलकर उनकी याद में कई बॉडी बिल्डिंग और फिटनेस प्रतियोगिताएं आयोजित की। यह प्रेम का एक मार्मिक इजहार था उस भाई की तरफ से जिसने अपने बड़े भाई के अंतिम दिनों में उनका साथ दिया। 2010 में एक और त्रासदी हुई। गेविन की बाइक दुर्घटना हुई। वो कल्याण के फूल मंडी इलाके में वक्त वह अपनी मोटरसाइकिल चला रहे थे और दुर्घटना में बुरी तरह घायल हो गए। बताया जाता है कि उस वक्त वो नशे की हालत में थे। इस हादसे ने उनकी सेहत को और भी बिगाड़ दिया। जो शरीर कभी स्टील की तरह मजबूत था, वो अब थकान और बीमारी में झुकने लगा था। धीरे धीरे उनकी सांस की तकलीफ बढ़ने लगी। जो इंसान कभी अपनी गहरी सांसों से दर्शकों को दहशत में डाल देता था, उसकी अपनी सांस ही उसे छोड़ने लगी थी।
18 मई 2012 की सुबह बहुत खामोश थी। महाराष्ट्र के वसई में एक नर्सिंग सेंटर में गेविन पैकर्ड ने सुबह करीब 4 बजे अपनी आखिरी सांस ली। उनकी उम्र थी सिर्फ 48 साल। मृत्यु का कारण था श्वसन संबंधी विकार यानी रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर। अगले दिन उनका अंतिम संस्कार बांद्रा के सेंट एंड्रयूज बरियल ग्राउंड्स में हुआ। उस जनाजे में करीब 200 लोग आए, पड़ोसी, रिश्तेदार, कुछ स्थानीय लोग जो उन्हें जानते थे। लेकिन उस पूरे जनाजे में बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री का एक भी नामचीन चेहरा नहीं था। यह खबर जब अगले दिन अखबारों में छपी तो कई लोग स्तब्ध रह गए। वही बॉलीवुड जिसकी फिल्मों को गेविन ने अपनी मेहनत से सजाया था, जिन सितारों को उन्होंने अपने हाथों से फिट बनाया था, उनमें से कोई भी नहीं आया। यह उस इंडस्ट्री का सबसे क्रूर चेहरा था। हालांकि बाद में संजय दत्त ने एक सुंदर काम किया। उन्होंने गेविन की छोटी बेटी कमीले की गॉडफादर बनकर उसकी जिम्मेदारी उठाई। यह एक छोटा लेकिन महत्वपूर्ण कदम था जो बताता है कि संजय की दोस्ती झूठी नहीं थी। गेविन पैकर्ड चले गए लेकिन उनकी विरासत आज भी जीवित है। उनकी बड़ी बेटी एरिका पैकर्ड आज एक जानी मानी मॉडल और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है। एरिका ने अपने करियर की शुरुआत मनोविज्ञान से की थी, लेकिन किस्मत उन्हें फैशन और ग्लैमर की दुनिया में ले आई। दुनिया की सबसे बड़ी फैशन एजेंसियों में से एक के साथ काम करने के बाद एरिका ने रणबीर कपूर के साथ कई विज्ञापनों में भी काम किया। एरिका अपने पिता को बेहद प्यार करती थीं। उन्होंने एक बार लिखा था कि उनकी बहन और वो हमेशा सोचती थीं कि उनके पिता सुपरमैन हैं और वो फिल्मों में हमेशा बुरे किरदार में दिखते थे, लेकिन सड़क और करण अर्जुन में उन्हें अपने पिता बहुत पसंद आए। यह एक बेटी की वो भावना है जो पर्दे के पीछे के उस इंसान को देखती है जो असल में एक प्यार करने वाला बाप था। गेविन पैकर्ड की कहानी सिर्फ एक अभिनेता की कहानी नहीं है। यह उस व्यवस्था पर एक तीखा सवाल है जो इंसान को तब तक इस्तेमाल करती है जब तक वो काम का हो और उसके बाद उसे भूल जाती है। गेविन के पास सब कुछ था, एक जादुई जिस्म जिसे उन्होंने सालों की मेहनत से बनाया था, एक ऐसी अभिनय प्रतिभा जो पर्दे पर जब भी चमकी दर्शकों ने देखा, एक ऐसी दोस्ती जो बॉलीवुड के बड़े बड़े नामों तक पहुंची और एक परिवार जिसे वो बेहद चाहते थे। लेकिन उनके पास जो नहीं था वो एक बड़ा मौका, एक ऐसी भूमिका जो उनकी असली काबिलियत को दर्शकों के सामने रख सके। उनकी विदेशी बनावट जो उनकी सबसे बड़ी खूबी हो सकती थी, बॉलीवुड की संकीर्ण सोच के सामने उनकी सबसे बड़ी बाधा बन गई। बॉलीवुड के उन गुमनाम नायकों में से एक थे जिन्होंने बड़े पर्दे को अपनी मौजूदगी से रोशन किया, लेकिन उनकी अपनी जिंदगी का पर्दा बेहद अंधेरे में बुझा। आज जब भी आप 90 के दशक की कोई पुरानी हिंदी फिल्म देखें और उसमें एक लंबे चौड़े रौबदार गोरे चेहरे वाले खलनायक को किसी हीरो से टकराते देखें तो एक पल के लिए रुकिए, उस इंसान को याद करिए। उनका नाम था गेविन पैकर्ड। और याद रखिए कि हर बड़े सितारे के पीछे ऐसे दर्जनों कलाकार होते हैं जिनकी मेहनत से वो तारा चमकता है, लेकिन खुद उनकी रोशनी कभी उतनी नहीं होती। गेविन पैकर्ड उसी भुला दिए गए रोशनी की कहानी है। प्यारे दोस्तों, हमारे YouTube चैनल माय मेमोरी से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। अगर वीडियो पसंद आए हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें। मिलेंगे फिर ऐसे नए कलाकार के साथ। सभी का दिल से धन्यवाद।